फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। कहानी में जानने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। आज की कहानी गुड़गांव की है। तो ये कहानी हमें दिया है कैब ड्राइवर अजय जी ने। तो चलते हैं कहानी में। दोस्तों, मैं हूं अजय और मैं गुड़गांव में ही रहता हूं और मेरी खुद की अपनी कैब है। मैंने गुड़गांव की एक फर्म में अपनी कैब लगा रखा हूं, कॉल सेंटर है वो। और मेरी जो ड्यूटी है वो बदलती रहती है, कभी रात कभी दिन, 15 दिन पर चेंज होती रहती है। तो ये जो घटना है ये है रात की शिफ्ट की। मैं लोगों के घर से पिकअप एंड ड्रॉप करता हूँ, ऑफिस ले जाता हूँ और फिर उनके घर पे छोड़ जाता हूँ। एक दिन की बात है, रात को करीब 2 या 2:30 बज रहा था। अभी शिफ्ट ख़त्म होने में काफ़ी देर था, 3-4 घंटा, मतलब 5 साढ़े 5 बजे के बाद में शिफ्ट ख़त्म होता था। मैं सो रहा था अपने कैब में ही, सर्दी का टाइम था। तभी हमारा फ़ोन बजा। हमारा जो ट्रांसपोर्ट का मैनेजर थे, सुपरवाइज़र, उनका फ़ोन था। मैंने देखा अभी तो टाइम नहीं हुआ शिफ्ट छूटने का, फिर भी मैंने फ़ोन उठाया। हाँ जी सर, बोलिए। बोले अजय भाई, थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया है। यानी कि बोलिए साहब। बोले कि एक लड़की का तबीयत ख़राब हो गया है, बुखार आ गया है उसको। जब आप ले आए थे ना तो उसका तबीयत ख़राब चल रही थी। हमने दवा ववा तो दे दिया है, डॉक्टर से दिलवा दिया है, बट उसको डॉक्टर बोला है आराम करने के लिए। तो आप उसको घर ले जा सकते हो। मैं सोचा हूँ नहीं कि हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले जाऊँगा। तो बोले कि आपको अलग से इसका हम पैसा दे देंगे। यानी ठीक है साहब। फिर नीचे पार्किंग में वो लड़की आई गार्ड के साथ में। लड़की पीछे बैठी, गार्ड हमारे साथ में बैठा। हम चल दिए वहाँ से। अभी सुबह होने में कम से कम 4 घंटे के आसपास था, बाकी सुबह होने में। गुड़गांव का है ही, एक कॉलोनी का थी लड़की वो, लेकिन वहाँ हमारे ऑफिस से कम मान के चलिए आप 12 से 13 किलोमीटर था दूर। लड़की को हमने उसके घर पे छोड़ दिया। उसके बाद हम वापस आ रहे थे, तभी मैंने देखा कि गार्ड साहब अपना पेट दबाए बैठे हैं। नहीं गार्ड साहब, क्या हुआ, पेट में दर्द है क्या, डाइजन वगैरह कुछ दूं? बोले अजय भाई, थोड़ा गाड़ी रोक दोगे तो मेहरबानी होगी। मैं समझ गया उनकी बात को। यानी ठीक है साहब, थोड़ा सा रिहायशी इलाका पार होने दो और कहीं खाली प्लॉट वगैरह कोई आता है एरिया तो हम वहीं रोकते हैं। बोला गार्ड, बोले ठीक है जी। मैंने देखा एक जगह सुनसान थी, मैंने वहाँ गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से उतरे, अजय भाई मैं आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। बोले बोतल है पानी का? यानी कि हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल है जी। मैं एक पुराना सा बोतल जो रखा है यूज के लिए, मैंने उनको दे दिया। वो लेके चले गए। मैं अपना मोबाइल निकाला और यूट्यूब में गाने देखने लगा। कान में लीड लगा लिया और गाना इतना बढ़िया था कि मैं मस्त हो गया गाने में। थोड़ी देर में किसी ने मेरे साइड से नॉक किया। मैं समझा कि गार्ड साहब आ गए हैं। नहीं, आ जाओ भाई, बैठ जाओ। मैं गाने देखता रहा। पीछे का दरवाज़ा खुला। नहीं शायद गार्ड साहब पीछे क्यों जा रहा है, लेकिन मैं गाने देखने में मशगूल था। दरवाज़ा खुला और बंद हो गया और सीट पर बैठने की आवाज़ आई। तो मैं मोबाइल से ध्यान हटाया और पीछे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं था। मैंने केबिन की लाइट जलाई, देखा पूरा झुक कर के नीचे ऊपर, अरे कोई हो तो नज़र आएगा ना, कोई नहीं था। बस मैं तो थोड़ा बेचैन हो गया कि कौन हो सकता है। दरवाज़ा खुला भी, बंद भी हुआ, सीट पर बैठने की हमें महसूस भी हुआ। फिर मैं कान से लीड निकाली, फ़ोन को बंद किया और कार का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला।
हमारी पार्किंग लाइट जल रही थी और वैसे भी रोशनी थी, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट था। तो हमने चारों तरफ घूम के देखा, कोई हमें नज़र नहीं आया। यानी कि क्या आफत है भाई। गार्ड साहब को ने आवाज़ दिया, गार्ड साहब, तो एक झाड़ियों में से आवाज़ आई, हाँ भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैं सन रह गया, नहीं कि गार्ड साहब तो गाड़ी के पीछे बैठे हुए हैं, फिर हमारे गाड़ी में कौन आया। मैं अचंभित पड़ा रहा, सोचता रहा। फिर मन में आया या शायद मेरा भ्रम है, गाने में मशगूल था, देखने में शायद मेरा भ्रम ही है ये। मैं ये बात को दबा दिया और गार्ड की ओर देखने लगा। मैं बाहर ही खड़ा था। तभी गार्ड साहब आए। आते ही पीछे की सीट की ओर झांकने लगे। नहीं, क्या झांक रहे हो गार्ड साहब? बोले वो लड़की कौन थी अजय भाई, जिसको आपने पीछे बिठाया? यानी कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कौन किस लड़की को बिठाया पीछे? देखो यहाँ पर कोई लड़की है। बोले भाई क्या बात करते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बैठे वहाँ पर झाड़ी के पीछे से कोई लड़की आई, लंबी सी थी, चमकीले सूट पहन रखी थी, चमक रहा था उसका कपड़ा, और आपको नॉक किया, शायद आपसे बात भी किया होगा। यानी कि ना भाई, मेरे से तो कोई बात नहीं हुई। नॉक तो हुआ था बट दरवाज़ा भी खुला था, लेकिन मैं समझा कि तुम हो। अब गार्ड साहब भी सन रह गया, मैं भी सन रह गया। अब हम समझ गए कि कोई भूत प्रेत का मामला है भाई, और हमारे तो पसीने निकलने लगे और घबरा गए हम। मैं गार्ड साहब से बोला, गार्ड साहब जल्दी से आओ, सीट पर बैठो, हम यहाँ से निकलते हैं। ये लग रहा है कि ये हॉन्टेड वगैरह जगह है, भूत प्रेत यहाँ होता है, निकल लेते हैं हम यहाँ से। गार्ड साहब भी बोले हाँ भाई, अजय भाई निकलो यहाँ से जल्दी से। फिर हम अपना गाड़ी स्टार्ट किए और निकल पड़े। चलाता रहा तेज़। करीब हमारा ऑफिस 5 किलोमीटर के आसपास रह गया था, पाँच भी नहीं था, 3 किलोमीटर के आसपास था। और अचानक मेरी गाड़ी में अपने आप ब्रेक लग गई, जैसे इंजन सीज हो गया हो और सडनली इमरजेंसी ब्रेक लगा हो। गार्ड साहब टकराए और चीख पड़े। दर्द तो हुआ था उनको। बोले क्या हो गया अजय भाई, कैसे ब्रेक मार दी? यानी भाई ब्रेक नहीं मारा, शायद गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। तभी हमने देखा पीछे का दरवाज़ा खुला अपने आप, और वो साया सा जो गार्ड साहब बोल रहे चमकीला वस्त्र, वैसे ही चमकीले वस्त्र में वो एक सुंदर सी लड़की नज़र आई। बाल खुले हुए थे, लहरा रहे थे। वो हमारी गाड़ी से बाहर निकल गई और निकल कर के मैं उसको देख रहा था और वो हमारी तरफ मुड़ी, एक अजीब से मुस्कान दिया और फिर गर्दन झटक कर के आगे की तरफ चल दिया। ये सब सीन देख कर के हम तो वहीं पर सन्न से रह गए और गार्ड साहब के तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी कि उनसे कुछ बात करूं। अब मेरे हाथ पैर तो लग रहा था कि मन भर के हो गए हों, और ना हाथ उठ रहा था ना पैर मेरा उठ रहा था कि मैं सही ढंग से गाड़ी को ड्राइव कर सकूं। मैं एकदम घबराया हुआ, पसीने पसीने, और मैं सोच रहा था कि शायद यही भूत होते हैं, भूत यही है। मैंने आज तक देखा नहीं था, लेकिन आज एकदम आमने सामने देख लिया। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, लग रहा था कि बुखार चढ़ रहा है। मैंने गार्ड को उठाने की कोशिश किया, गार्ड साहब अब उठ जाओ। वो सर को दबा के बैठा हुआ था। उन्हें उठा, बोला हाँ जय भाई। नहीं कि भाई चलते हैं अब। गाड़ी को हमने स्टार्ट किया और गाड़ी गियर में डाल कर चलाया, गाड़ी चल दी। कोई ब्रेक कुछ भी नहीं लगा था, आराम से गाड़ी चल पड़ी। शायद पीछे से लड़की ने उसने ब्रेक मारा था, उसने अपनी शायद शक्ति को लगाया था, उसके पास जो पावर था उसी से उसने गाड़ी को रोका था। और हम सकते में रहे। एक समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो लड़की बाहर निकली, मैं उसकी तरफ देख रहा था
बहुत सुंदर सी लड़की थी, खुले खुले से बाल थे, चमकीले कपड़े छोटे पहन रखे थे। उसने मुड़ कर मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट फेंका और गर्दन मटक करके और सीधा एक कॉलोनी में, एक मैं कॉलोनी कह रहा हूँ, एक घर था, घर के बीचों बीच निकल गई और हम वहीं देखते रहे जब तक हमारी आंखों से ओझल नहीं हुई। हमारी उस दृष्टि उसका पीछा ही कर रही थी। अब हम सकते में थे। उसके जाने के बाद हमारी मैंने शक्ति लगा कि एकदम क्षीण सा हो गया है और तबीयत अचानक मेरी लग रहा था बिगड़ रही है। बुखार सा लग रहा था पूरे शरीर में और पूरे बदन में दर्द होने लगा और लग रहा था कि हाथ पैरों में जान ही नहीं है। मैंने गार्ड साहब को देखा। गार्ड साहब अपना सर दबाए बैठे हुए थे सीटों के बीच बीच में। मैंने उनको बोला, गार्ड साहब आप ठीक हो? एक दो बार तो बोले नहीं, तीसरी बार बोले, हाँ अजय भाई, लेकिन बहुत दर्द हो रहा सर में। यानी कि बहुत ज़ोर से टकराए हो ना, तो हम चलते हैं यहाँ से। अब हमने तो यहाँ पर देख ही लिया क्या हाल हुआ है। वो कुछ नहीं बोले। फिर हम उनसे पूछना ही बेकार समझा। मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और गाड़ी आराम से भाई चल दी। कोई ब्रेक जाम नहीं था। शायद उस शक्ति ने ही सारा काम किया था, उसने ब्रेक जाम किया था और जो भी उसने अपना पावर लगाया होगा। फिर हम सीधा पार्किंग में पहुँचे अपने ऑफिस के। गार्ड साहब उतर गए। फिर मैंने अपना सुपरवाइज़र को फ़ोन किया, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र को, और बोला सर मेरी तबीयत अचानक बिगड़ रही है, अगर आपका इजाज़त हो तो हम घर चले जाएं। बोले क्या हुआ अजय भाई? नहीं सर बुखार सा आ रहा। करा आप 5 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ नीचे पार्किंग में। उनका ऑफिस तीसरी मंजिल पर था। 5-7 मिनट में आ गए वो। गार्ड साहब अपनी एक स्टूल पर बैठे हुए थे। आए, मैं उनकी पूरा कहानी बताया कि सर देखिए हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ, ये गार्ड साहब को भी चोट लगी सर में और इनको भी थोड़ा आप ट्रीटमेंट करवाओ, कहीं सर में ज़्यादा चोट ना लगी हो। वो हैरान भरी आंखों से हमें देखते रहे। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले। नहीं सर हमने भी आज तक सुना था कि भूत प्रेत चुड़ैल होते हैं, लेकिन आज अपनी आंखों से हमने देखा। बोले मैनेजर वो कि भाई अजय भाई से आप चले जाओ घर और कल का बता देना, अगर तबीयत सही हो तो आप दोपहर तक मेरे को फ़ोन कर लेना, नहीं तो मैं किसी दूसरी गाड़ी को नाइट शिफ्ट के लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा उस एरिए के लिए। मैंने बोला हाँ साहब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और मैं वहाँ से कैसे भी करके गाड़ी चलाता हुआ और अपने घर पर आ गया। घर पर आया, मम्मी को बताया आपने। मम्मी सुन कर के एकदम अजीब सा उसका हालत हो गया, रोने धोने लगी। नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसी सी बात है, मैं देखा था ना, उस लड़की ने, उस चुड़ैल ने मुझे छुआ था, ना कुछ बोला है और ना मेरे साथ आई है। तुम क्यों ऐसी डर रही हो और रो रही हो? फिर सुबह हुई, हम डॉक्टर के पास हम गए। डॉक्टर ने पूरा शरीर को चेक किया और दवा दिया। बुखार उखार का सब दवा था, दवा खाने पर तबीयत ठीक हो गया। फिर मम्मी पता नहीं किससे किससे फ़ोन पर रिश्तेदारों से बात करती रही और बोली बेटा हम चलते, एक मंदिर है गुड़गांव में ही, बहुत शक्ति है, हनुमान जी का मंदिर है, चलते हैं माथा टेक के आते हैं। मैं समझ गया कि मम्मी झाड़ फूड़ के चक्कर में लग गई है। अब मैं उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। मैं चला गया, दर्शन किया हनुमान जी का, प्रसाद साथ खाया। वहाँ के पुजारी ने मुझे झाड़ फूँक किया कुछ, मैं चुपचाप झाड़ फूँक करवाता रहा और फिर हम वहाँ से निकल आए घर पर। मम्मी का आप चेहरा में देखा, अब उनका चेहरा शांत नज़र आ रहा था। अगर मैं वही मंदिर नहीं जाता तो मम्मी एकदम सारा दिन उदास और बेचैन रहती। फिर मैं अपने ऑफिस को फ़ोन किया दोपहर में कि सर मेरा तबीयत ठीक है और मैं रात की ड्यूटी में आ रहा हूँ।
और एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि लोग कहते हैं कि भूत, चुड़ैल, शैतान, इनकी दांतें बाहर होती है, आंखें बाहर लटक रही होती है, मुंह भयानक होता है, सारा शरीर से खून निकलता रहता है, बदबू मारते हैं। लेकिन वो तो कहानी उल्टी थी। वो तो इतना सुंदर लड़की मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी जितनी वो सुंदर थी। और जब मैंने देखा तो देखता ही रह गया। तो वाकई में क्या चुड़ैल भी सुंदर होती है? आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। और दोस्तों, हमारे को चैनल का थोड़ा सपोर्ट करो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।